कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं यूपी बोर्ड में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम संबंधित कुछ प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जो भौतिक विज्ञान प्रोजेक्ट है। इससे पहले आपको 2 प्रोजेक्ट डाल दिया गया है जो है आपका, इससे पहले प्रिज्म था और एक था विद्युत प्रभाव। ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर में ये टॉपिक है आपका। प्रमाण पत्र में ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ये टॉपिक है। आगे चलते हैं। अभिस्वीकृत को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं ध्यान, जैसे कि टीचर का नाम है। देखिए टीचर का नाम जो फिजिक्स के हैं ये टीचर का नाम है। चलिए आगे। उसके बाद आपका विषय सूची है। विषय सूची जैसे ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितने प्रकार के होते हैं उसके हिसाब से। तो देखिए आपको सबसे पहले ट्रांसफार्मर का परिचय देना होता है, संरचना कैसा होता है, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, ट्रांसफार्मर के भाग कितने होते हैं, ट्रांसफार्मर के ईएमएफ समीकरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बोला जाता है, वोल्टेज परिवर्तन का अनुपात और ट्रांसफार्मर में उत्सर्जित होने वाली हानियाँ और लाभ। देखिए भंवर धाराएं से क्या हानियाँ होती हैं और शक्ति हानि। उसके बाद अंतिम में आपका कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का परिचय और संरचना देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के संचरण में किया जाता है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान का परिवर्तित किया जाता है। ये पढ़ लीजिएगा आप सब। उसके बाद इससे संबंधित आपका प्रोजेक्ट वाइवा संबंधित अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ये संरचना है ट्रांसफार्मर का, ध्यान पूर्वक बनाइएगा इसे। ये आपका प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीयक कुंडली। उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर के प्रकार। ठीक है, ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं ये। देखिए इसमें 3 ही प्रकार दिए गए हैं मुख्य रूप से, और भी होते हैं लेकिन 3 हैं मुख्य प्रकार से। ठीक है, कार्यशील वोल्टेज, कोर के प्रयुक्त माध्यम में घुमावदार व्यवस्था। वोल्टेज के आधार पर देखिए अलग होते हैं। अब देखिए वोल्टेज के आधार पर अलग होते हैं ट्रांसफार्मर। देखिए एक क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पढ़ लीजिएगा आप इसके बारे में। चलिए यहाँ कुछ फिगर हैं दिखाया गया है। ये देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान से बनाइएगा चित्र। देखिए प्राथमिक कुंडली में जो है फेरों की संख्या देखिए बहुत कम है और द्वितीयक में देखिए सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो इसे हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसमें देखिए सेम उल्टा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखिए क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है और दूसरों में कम है। ठीक, इसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत, ये कार्यविधि पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये समीकरण को हल किया गया है। ये मुख्य समीकरण है आपका। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है ट्रांसफार्मर में उत्सर्जित होने वाली हानियाँ। ठीक है, जो हानियाँ, जो लास्ट का है हमारा हानि। देखिए भंवर धाराएं से क्या हानि होती हैं, उसके ये चित्र बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। आप ये इंटरनेट से अच्छी तरीके से देख करके बना लीजिएगा इसे। ठीक है, ये देखिए ये शक्ति हानियाँ क्या है। ये 2 कुंडलियाँ हैं, इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। बस धन्यवाद, इतना ही छोटा सा टॉपिक है। और भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और भी लिस्ट आप नेट से या फिर गूगल से और भी लोग बनाए होते हैं ट्रांसफार्मर संबंधित लिस्ट, विषय सूची, तो और भी हो सकता है। हमने केवल इतना ही बनाया जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वही, और भी हो सकता है। देखिए ये केवल 8 लिस्ट हैं, और भी हो सकते हैं लिस्ट, तो आप अपने अनुसार बना लीजिएगा। ज़रूरी नहीं यही लिखना। हम कई बार हर वीडियो में बताया है, छापिएगा नहीं, कोशिश करिएगा थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। आप लोग और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, केवल आपको आइडिया दिया गया कि इस तरह बनता है। ठीक, ओके। और आपको वीडियो चाहिए तो अलग से बना दिया जाएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर, तो अलग से आपको ट्रांसफार्मर संबंधित होता क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है, बना दिया जाएगा वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।